और हम शुरुआत करेंगे। पहली बात कौन सी है जो हमें हमेशा सर्वदा करनी है? मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। ये वो संदेश है जो पतरस पिन्तेकुस्त के दिन प्रचार करता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 25 वचन वो यीशु के विषय में कह रहा है। 24 वचन में, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वो अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। और फिर यीशु के विषय में दाऊद ने कहा था, 25वें वचन, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। वो हमारा उदाहरण है कि हम प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखें, सामने रखें। हमेशा सर्वदा हमें पवित्र आत्मा को मांगना है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति हमें वास्तविक बना दे, और कुछ समय के बाद ये सही और सच आपके जीवन में हो जाएगा। कोई भी बात जो हम करना शुरू करते हैं, शुरुआत में हम उसको भूल जाते हैं और हम कभी कभार करते हैं, पर कुछ समय के बाद, उदाहरण के तौर पर आप अपने बच्चों को सिखाते हो अपने दांत को ब्रश करना हर सुबह, कभी कभी वो भूल जाते हैं, पर आप उनको याद दिलाते हो। एक दिन जब हम बड़ा हो जाते हैं, आज आप जो बड़े हो गए हो, किसी को आपको याद दिलाना पड़ता कि आपको ब्रश करना है सुबह? ये कैसे संभव है? आपको कोई जरूरत नहीं कि मम्मी आकर आपको कहे कि ब्रश करो दांत। एक समय आपकी जरूरत थी, हम सबों की वो जरूरत थी। कुछ समय के बाद वो एक आदत बन जाती है, सच्चाई बन जाती है, पर शुरुआत में ये कभी कभार होता है, हम भूल जाते हैं। पर कुछ समय के बाद अगर आप कहो, प्रभु मैं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में एक 24 घंटे की बात हो जाए, 7 दिन प्रति हफ्ते की एक वास्तविकता बन जाए मेरे जीवन की, कि मैं हमेशा जानता हूं, सचेत जागरूक होना नहीं। देखिए, जब मैं कहता हूं जागरूक होना, मतलब हम सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ देखता हूं मेरे सामने, मैं इस चीज को मेरे सामने देखता हूं, तो मैं चित्र तेरे सामने देखता हूं। नहीं नहीं, ये सचेत जागरूक होना है। नहीं, कुछ बातें हम अचेत होकर करते हैं, मानो बेहोशी में कर रहे हैं। ये सारी बातें वैसे ही होनी चाहिए, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है सांस लेना। मैं कुछ होश और आवाज में सांस नहीं ले रहा कि अरे मुझे सांस लेनी है, अरे मुझे सांस लेनी है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अचेत अवस्था में हो रहा है। सिर्फ जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उन्हीं को सांस लेने की एक्सरसाइज लेनी पड़ती है, नहीं तो वो अचेत अवस्था में भी हम कर पाते हैं। हम सोते हुए भी हम कर रहे हैं 24 घंटे, ये एक आदत बन चुकी है। और सारी बातें जिनके विषय में आज हम सोचते हैं, जो हमें हमेशा करनी है, ये मत सोचना कि ये कोई सांस लेने की एक्सरसाइज है कि अरे मुझे ये करना है। नहीं, आपको प्रार्थना करना है कि ये इतने अचेत अवस्था में भी आप कर पाओ कि एक वास्तविकता बन जाए बिना सोचे। ये लक्ष्य है हमारा। पर यह मत सोचना कि आप रातों रात वहां पहुंच जाओगे। नहीं, हम सब वैसे लोग हैं जिनको सांस लेने में बहुत कठिनाइयां है, और शुरुआत में हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद वो एक अचेत अवस्था हो जाएगी। आप दिन रात सांस ले रहे हो, 24 घंटे 7 दिन, और हम उस जगह आ सकते हैं जहां प्रभु की उपस्थिति सचेत तरीके से नहीं, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ है। और हम ये कैसे जानते हैं? एक अपने आप हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया आती है। कोई भी समस्या अगर आप देखते हो, आप तुरंत प्रार्थना करते हो। आप सोचते नहीं कि अब कौन सा मनुष्य मेरी सहायता यहां कर पाएगा। नहीं, वो मेरा पहला सवाल नहीं होता, पर प्रभु तू मेरी यहां सहायता कर, या मैंने कुछ खो दिया है जो बहुत जरूरी है और मुझे वो पाना है, और मैं तुरंत कहता हूं प्रभु मेरे सामने है, मैं कहता हूं प्रभु मेरी सहायता कर, ये बहुत जरूरी है, मुझे वो खोजना है। क्या ही अद्भुत बात है ये कि हम प्रभु की उपस्थिति में जिए। मैं इतना बुरा महसूस करता हूं उन मसीहों के लिए जिनके पास ये नहीं है। या जब आप अपने पत्नी से बात करते हो या अपने पति से बात करते हो, आप कैसे बात करते हो? अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर आप दोनों के बीच में खड़ा होता, सोच कर देखिए आप कैसे बात करते। आप कई कहते हो, कभी कभी मैं अपना काबू खो बैठता हूं और मैं इरिटेट हो जाता हूं। मैं कहूंगा कि आप कभी इरिटेट नहीं हो गया अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर वहां खड़ा होता। यह कैसे संभव है? इसका मतलब आप अपने आप काबू कर सकते हो। अगर आपके कलीसिया में से कोई मसीह भी वहां आ जाए, आप गुस्सा नहीं हो गया अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ, क्योंकि वो आप व्यक्ति सुन रहा है। हम इतना डर है कि एक विश्वासी हमारे विषय में क्या सोचेगा कलीसिया का, और वहां काबू कर पाओगे। और जब आप कहते हो कि मैं अपना काबू नहीं कर पाता, ये बिल्कुल झूठ है। क्या ही अंतर लाएगा ये नहीं कि अगर कोई विश्वासी आपके कलीसिया में आपके साथ खड़ा हो, आपके पत्नी के बीच में, पर अगर यीशु खुद वहां होता तो क्या ही अंतर ये लाएगा हमारी बातचीत में, क्या ही अंतर बड़ा लाएगा ये अपने हमारे रवैये में। उदाहरण के तौर पर अपना आयकर के आप इनकम टैक्स को भर रहे हो, यीशु देख रहा है आप क्या लिख रहे हो। आप एक भी कुछ झूठा नहीं लिखोगे, एक पैसा कम नहीं कमाओगे जो आपने लिखा है वो।
आप बिल्कुल ईमानदार होगे, आप कहोगे हाँ मुझे ज्यादा कर भरना है, प्रभु तू मेरी मदद कर, मैं बिल्कुल खरा होना चाहता हूं इस क्षेत्र में, या अपनी आर्थिक गतिविधियों में दूसरों के साथ मैं, ये मंजूर है कि दूसरा व्यक्ति मुझे धोखा दे किसी भी पैसे के, इसके बजाय कि मैं किसी का एक पैसा भी धोखे से कमाऊं। मैं अपने बैंक खाते में ये एक सेंट भी, एक पैसा भी नहीं चाहता जो मेरा नहीं है। मैं किसी का कर्जदार नहीं होना चाहता। जब यीशु हमेशा है, सर्वदा है, मैंने सर्वदा प्रभु को अपने सामने देखा है, हमेशा। और जब वो हमेशा मेरे सामने ऐसा लिखा है प्रेरितों 2:25, ये भी सच होगा, वो मेरे साथ होगा ताकि मैं डिग ना जाऊं, डगमगाऊं नहीं, हिलू नहीं। मैं प्रभु को अपने सामने रखता हूं और वो है मेरी सहायता करने के लिए कि मैं हिलू ना, डगमगाऊं नहीं, पर स्थिर खड़ा रहूं। और ये उद्देश्य है जिससे यीशु मसीह ने कहा कि वो पवित्र आत्मा को भेजने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले, उसके पहले प्रेरित 2:25 जो वचन है, ये भजन 16 का वचन है जो पतरस ने कहा, भजन 16:8। मैं शायद पहले आपको वो वचन दिखाना चाहूंगा आगे जाने से पहले। भजन 16 उसका 8वां वचन, पतरस ने यहां से कहा, ऐसा लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है कि मैं कभी ना डगमगाऊंगा। और उसका परिणाम क्या होता है देखिए, 11वां वचन, जब प्रभु हमेशा मेरे सामने होता है, उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन 16:11 वो पूरा वचन है। और जब आप प्रभु को सर्वदा अपने सामने रखता हो हमेशा, भजन 16:8, उसका क्या सच्चाई हो जाती है आपके जीवन में, आनंद की भरपूरी। इकलौती जगह है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, जहां आनंद की भरपूरी है। और हम आगे भी इसको देखेंगे, और वो है भजन 16:11, परमेश्वर की उपस्थिति में। आप कभी उसका अनुभव कहीं और नहीं कर सकते। सारे जो आनंद है संसार के वो अस्थाई है, कुछ समय के है। ये सुख जो है, जो लोग खोजते हैं, जिसमें से आनंद खोजते हैं, चाहे वो आइसक्रीम खाने से सुख हो, या सेक्स का सुख हो, या अचानक पैसा कमाने का, बहुत पैसा कमाने का सुख हो, वो सब अस्थाई सुख है। परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर सर्वदा सर्वदा सुख है। 11वें वचन 16:11 इंग्लिश में लिखा है, अनंत काल के सर्वदा, और आनंद की भरपूरी, अनंत काल के सुख। ये अद्भुत बात है कि प्रभु हमारे सामने रखे। और अब यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में, जब यीशु मसीह उसका अंतिम भोज उसके शिष्यों के साथ खा रहा था, और वो बता रहा था कि वो जाने वाले थे, और उसके शिष्य दुखी महसूस कर रहे थे, हमारा प्रभु जा रहा था। कितनी बातें अलग थी। जब यीशु नाव में था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर आंधी आती थी। जब हम कोई समस्या का सामना करते थे, यीशु होता था तो कोई बात नहीं थी। अगर दाखरस खत्म हो जाता था विवाह में, यीशु होता था, समस्या का हल हो जाता था। हजारों लोग हैं, सब भूखे हैं, दुकानें बंद हो चुकी है, यीशु वहां है, समस्या का हल हो जाता है। और वो हमेशा शिष्य इस बात को देखते थे, क्या ही अद्भुत जीवन हम जी रहे हैं। शिष्य सोचते थे यीशु हर समय हमारे साथ है। और अब यीशु कह रहा है कि वो चले जाएगा, और उनके हृदय में दुख था। ये नहीं कि वो चले जाएगा, ये सबसे अद्भुत व्यक्ति जिसको वो जानते थे वो चले जा रहा था, पर अब हम क्या करेंगे जब समस्या आएंगे हमारे जीवन में। और फिर यीशु ने कहा, यहां उत्तर है, यूहन्ना 14 और उसका 16वां वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक, एक सहायक नहीं, एक और सहायक देगा। ध्यान से देखिए, एक और सहायक, और उसका अर्थ यह है जो आपके साथ होकर आपकी सहायता करता है। हम विकलांग लोग हैं जो एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, और यहां कोई आकर हमारी सहायता करता है उस दौड़ने के लिए। और वो क्यों कहता है एक और सहायक? उसका अर्थ है यीशु मसीह कह रहा है, मैं पहला सहायक हूं, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं अब तक, शिष्यों को मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारी सहायता की है। आप शिष्यों से वो ये प्रश्न कर सकता था, क्या तुमने कोई परिस्थिति देखी जहां मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की? झील में चाहे आंधी हो या दूसरी कोई समस्या, जब लोग वहां थे मैं हमेशा वहां होता था। और अब मैं जा रहा हूं, पर मैं एक और सहायक भेजूंगा बिल्कुल मेरे जैसा। वो है त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए, सर्वदा। वही वचन 16वां वचन। और वो कहता है सत्य का आत्मा, 17वां वचन, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी जो इस संसार से प्रेम करता है वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर राज करता नहीं पाएगा, असंभव है। और इसलिए जितना हम इस संसार की आत्मा से अलग हो जाते हैं, हम संसार में जीते हैं पर हम संसार के नहीं है। हम इस संसार को अपने आप को प्रभावित नहीं करने देते। संसार
उसको स्वीकार नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, पर तुम उससे जानता हो और वो तुम्हारे साथ रहता है। अब वो तुम्हारे साथ है, आखिरी भाग 17 वचन, पर पेंतेकोस्त के दिन वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। अब वो तुम्हारे साथ है और एक दिन, जब कुछ दिनों बाद आज से, वो तुम्हारे अंदर होगा पेंटेकोस्त के दिन। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, 18 वचन, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसका क्या अर्थ है? क्या दूसरे आगमन के विषय में वो कह रहा है? नहीं, पवित्र आत्मा के रूप में आने के विषय में वो कह रहा है। जब आप कहते हो यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जा, ईमानदारी से मांगते हो, पाप से आप मुड़ जाते हो, पवित्र आत्मा है जो अंदर आता है। हाँ, यह बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है, रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय में लिखा है, अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, रोमियो 8 उसका 9वां वचन, रोमियो 8:9, अगर पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आपका नया जन्म भी नहीं हुआ है। जिस क्षण आप कहते हो यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाओ, यीशु मसीह तो स्वर्ग में है, वो वहां से है, वो दूसरे आगमन के समय वापस आएगा। पर जब आप कहते हो यीशु मसीह मेरे हृदय में आया, वो पवित्र आत्मा है, मसीह का आत्मा है जो अंदर आता है आपके अंदर। अब शायद आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, वो अलग बात है, पर वो आपके अंदर आता है जीने के लिए, रहने के लिए। और जब वो आपको भरे या नहीं है, इस पर निर्भर होता है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को उसको अधीन करते हो क्या नहीं, पर वो अंदर तो आ जाता है। वो अंदर आता है विशेषकर प्रभु की उपस्थिति हमेशा आपके साथ लाने के लिए। और इसलिए इसको अपनी प्रार्थना बनाए, प्रभु मैं अनुभव करना चाहता हूं इसको, मैंने प्रभु को अपने सामने सर्वदा रखा है। दूसरी बात जो हमें करनी है, ऐसा नहीं, पर जो हम कर सकते हैं। क्या आप जानते हो पुरानी वाचा में ऐसे नियम थे कि आप ये करो, ये मत करो, आप ये करो, ये मत करो, आप खून ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, ये सारी आज्ञाएं थी, आज्ञाएं थी, आज्ञाएं थी। पर जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, एक अंतर देखिए, बहुत जरूरी अंतर। मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसने कहा पुरानी वाचा की आज्ञा थी कि तुम हत्या न करना, पर मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम गुस्सा न करना। ये वही आत्मा नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। वो ये कहता है अगर आप गुस्सा करोगे तो आप दंड के योग्य होगे। देखिए एक अंतर है, यह नहीं कि तुम गुस्सा नहीं करना। वैसे ही 27वां वचन, तुम सुन चुके हो पुरानी वाचा में कि व्यभिचार न करना, पर मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम लालसा मत करना, एक कुदृष्टि से मत करना, पर अगर तुम एक स्त्री पर कुदृष्टि डालोगे तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। आज्ञा तो वही है, पर एक आत्मा अलग है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को देखें। पुरानी वाचा की आज्ञा थी कि आप गलत शपथ मत देना, झूठी शपथ मत खाना, मत्ती 5:33, पर मैं आपसे कहता हूं कि शपथ करना ही नहीं। और वैसे ये नहीं कि तुम ये नहीं करना, वो आत्मा नहीं है नई वाचा की, पर तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, जो अलग है कि तुम ये नहीं करना। इससे ये नहीं है कि आप एक लंगड़े व्यक्ति को कह रहे हो कि तुम्हें चलना ही है, पर उसको कहना लंगड़े को कि तुम चल सकते हो, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और इसलिए इसको याद रखें, इसको याद रखें। इन सारी बातों में जब हम कहते हैं 7 बातें जो हमें हमेशा करनी है, ये 7 बातें जो हम हमेशा कर सकते हैं, और प्रभु कहता है कि हम उसको कर सकते हैं।